दोस्तों मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ जिससे अंध भक्तों को एक अच्छी सीख मिलेगी और उनके लिए थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशल होगा। जो लोग कुछ भक्तों के कहने पे ये मान लिए थे कि 12 बजे रात को कुंभ में अमृत की बारिश होगी और उस टाइम पे जो नहाएगा उसकी शरीर पवित्र और सारा पाप धुल जाएगा, उनके लिए थोड़ा ये ज़्यादा स्पेशल है। कहानी है राजा अकबर, उनके चेले और बीरबल की। एक दिन राजा अकबर के दरबार के सामने से कुछ लोग जा रहे थे। तो राजा अकबर बोले कि बीरबल, ये कौन लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो बीरबल बोले कि महाराज, ये गधों का नहान चल रहा है, अंधभक्त गधों का नहान चल रहा है, गधे हैं नहाने जा रहे हैं। राजा अकबर के बगल में एक उनका चेला था। वो बोला कि महाराज देखिए, बीरबल आपको अंधा बना दिए, ये गधे नहीं हैं, गांव समाज के लोग हैं जो नहाने जा रहे हैं, और बीरबल कह रहे हैं कि गधे नहाने जा रहे हैं। तो राजा अकबर बोले, बीरबल तुमने ऐसा क्यों बोला? तो बीरबल बोले कि महाराज, अंधभक्त गधों का नहान चल रहा है, गधे नहाने जा रहे हैं, तो और क्या बोलूं? तो राजा अकबर नाराज हो गए बीरबल से। बोले कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है, तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य से निकाल रहा हूं। हमारा राज्य छोड़ के तुम कहीं दूर चले जाओ, अब मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। और ये लोग कानी गदही, इस पे तुम बैठ के हमारे इस राज्य से दूर चले जाओ। बीरबल को कानी गदही पे बैठा के अपने राज्य से बाहर के लिए निकाल दिए। बीरबल कानी गदही पे बैठ के चल दिए। चलते चलते कुछ दूर पहुंचे, शाम होने लगी। तो बीरबल सोचे कि अभी कुछ ही दूर आए हैं, अभी बहुत दूर जाना है, अंधेरा भी हो रहा है, यहीं रुक जाते हैं। सामने नदी थी, गए नदी के पास, सोचे कि नदी के पास रुकेंगे तो हम भी कुछ खा पी लेंगे, और कानी गदही है ये भी पानी वानी पी लेगी, और फिर सुबह चलेंगे। अब कानी गदही बिना खाए पिए इतना दूर से चल रही थी, वो पूरा एकदम थकी हारी थी। उसको पानी मिला, जाके खूब दबा के पानी पी ली। अब बिना खाए पिए अगर कोई मेहनत करता है, चलता है, दौड़ता है, अगर उसे अचानक से पानी मिल जाए, वो भी ज़्यादा पानी पी ले तो नुकसान करता है। गदही के साथ भी वही हुआ, उसको पानी मिला, वो दबा के खूब पी ली, उसके बाद वो वहीं मर गई। अब बीरबल सोचने लगे अब हम करें तो क्या करें, यही एक साधन था, कानी गदही है ये भी मर गई, अब हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? अब ये मर गई, अब इसका यहीं दाह संस्कार कर देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। उसके बाद वहीं गड्ढा उड्ढा खोद के कानी गदही को वहीं दफना अपना दिए, और नदी में से पानी निकाल के लीप पोत दिए, लीप उप दिए। उसके बाद सोचे कि इसका क्रियाक्रम जो होता है थोड़ा सा कर दें। से कुछ ही दूर पे चौराहा दिख रहा था, तो चले गए चौराहे पे, वहां से अगरबत्ती कपूर लाए, जहाँ दफनाए थे उसको, जहाँ गाड़े थे कानी गदहिया को, उसके ऊपर पूरा मट्टी उट्टी लगा के बढ़िया से लिप दिए, उसी के ऊपर अगरबत्ती कपूर जला दिए। जला दिए, फिर सोचे कि अब यहाँ से चलते हैं, चौराहे पे जाएंगे, कुछ खाए पिएंगे, सुबह आएंगे फिर यहीं से निकल लेंगे, अब तो पैदल जाना है। तो जैसे जैसे मतलब रात हुई और उसको जितना ठंडा मिला कानी गदहिया को, जो गाड़े थे, उसका शरीर फूल रहा है। अब मट्टी डाले थे तो सुबह होते होते मतलब उसका शरीर पूरा फूल गया था। फूल के जैसे मट्टी से ढके हुए थे तो मट्टी ऊपर से पूरा और ऊंचा हो गया और दरार फट गया पूरा मट्टी पे, दरार फट गया था, इसे लग रहा था जैसे कुछ उसमें से निकल रहा है, ऐसा हो गया था। तो सुबह हुई, अगल बगल में गांव थे, गांव के लोग शौचालय के लिए आते ही थे वहां तक। उस दिन भी सुबह आए, 2-3 लोग आए शौचालय के लिए, तो देखे वहाँ नदी के किनारे पूरा पीढ़ी की तरह बना हुआ है, और जैसे धरती फाड़ के कुछ निकल रहा है, और उस पर अगरबत्ती कपूर भी जलाया हुआ है। तो उन लोगों को लगा कि ये भगवान है, लग रहा है धरती फाड़ के निकल रहे हैं। तो वो लोग सोचे कि हाँ, धरती फाड़ के भगवान निकल रहे हैं, और लग रहा है हम लोगों से पहले ही कोई आया था और यहाँ पूजा उजा करके चला गया। गांव में चलते हैं, जनाते हैं। लोग गए अपने गांव में, अपने अपने गांव में जना दिए कि नदी के किनारे भगवान धरती फाड़ के निकले हुए हैं, और वहां से लोग पूजा करके आ जा रहे हैं। भगवान स्वयं निकले हुए हैं धरती फाड़ के, वहाँ लोग जा रहे हैं, पूजा उजा कर रहे हैं, जना दिए गाँव में। गाँव में पूरा हाहाकार मच गया कि हमारे क्षेत्र में भगवान धरती फाड़ के निकले हुए हैं।
चलिए दर्शन करने। अब पूरा भारी संख्या में लोग आने लगे, आके वहाँ पूरा भीड़ इकट्ठी हो गई, सब लोग पूजा वूजा कर रहे हैं वहाँ। तो खबर पहुंची राजा अकबर के दरबार में कि महाराज आपके क्षेत्र में धरती फाड़ के भगवान स्वयं निकले हुए हैं, वहाँ दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, चलिए आप भी। राजा अकबर बोले भाई क्यों नहीं, हमारे क्षेत्र में भगवान स्वयं धरती फाड़ के निकले हुए हैं, बिल्कुल चलेंगे, हम भी थोड़ा दर्शन कर लेंगे, हमारे भी कुछ मनोकामनाएं हैं पूरी हो जाएंगी। राजा अकबर भी आए, उनको लोग देखे कि भाई आ रहे हैं राजा साहब, हट जाओ, उनको पहले दर्शन कर लेने दो। राजा अकबर आए, करीब पहुंचे, वहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि माथा उथा टेकें। तब तक तो सामने से बीरबल आ गए, चौराहे से सुबह हुई थी, 8-9 बज गया था, तो बीरबल भी टहलते वहलते आ गए। तो देख रहे हैं पूरा भीड़ लगी हुई है, गदही जहाँ गदहिया गाड़ी थी उसके चारों तरफ पूरा भीड़ लगा, क्या बात है सोचने लगे। करीब पहुंचे तो देखे राजा अकबर को, तो राजा अकबर देखे इनको, बोले अरे बीरबल तुम कहाँ यहाँ, तुम्हें कल ही निकाल दिया था, कानी गदही पे बैठा के तुम्हें मैं अपने राज्य से बाहर कर दिया था, अभी गए नहीं। बीरबल बोले अरे महाराज आप यहाँ कहाँ आए हैं, क्या करने जा रहे हैं। राजा बोले दिख नहीं रहा है, यहाँ इतना लोगों की भीड़ लगी हुई है, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, यहाँ हमारे क्षेत्र में भगवान स्वयं धरती फाड़ के निकल रहे हैं, और तुम पूछ रहे हो क्या हम करने जा रहे हैं, अरे माथा टेकने जा रहे हैं। बीरबल बोले अरे महाराज इसीलिए मैं इन अंधभक्तों को गधा बोलता हूँ, ये अंधभक्त सोचते नहीं हैं, कोई कुछ भी कह दिया मान लेंगे, हाँ पूजा वूजा में लग जाएंगे, उसको जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि आखिर पूरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि आखिर है क्या चीज, किसी ने इसको खोद कर देखा कि यहाँ नीचे क्या है। राजा अकबर बोले नहीं, अरे भगवान निकल रहे हैं। बीरबल बोले अरे महाराज जिस कानी गदहिया पे आप हमको बैठा के अपने दरबार से राज्य से बाहर हमको निकाले थे, उसी वही कानी गदहिया यहाँ तक आते आते मर गई, और हम उसी को यहाँ दफनाए हुए हैं, उसका लाश जैसे जैसे फूल रहा है, मट्टी ऊपर की तरफ उठ रहा है, मट्टी फट रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि भगवान धरती फाड़ के निकल रहे हैं। तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि ये झूठ बोल रहा है। राजा अकबर बोले बीरबल तुम हमेशा मजाक करते हो, हम लोग गधे तुम्हें दिख रहे हैं, हम लोग गधे हैं, इतने भक्त जुटे हुए सब गधे हैं। महाराज बीरबल बोले हाँ बिल्कुल, एक गदही, वो भी कानी गदही का पूजा करने के लिए इतने सारे लोग जुटे हुए हैं, तो आप लोग गधे नहीं है तो क्या है, पहले देखना चाहिए उसके नीचे क्या है। लोग माने नहीं, बीरबल बोले हटो हटो हम दिखाते हैं। बीरबल गए, मट्टी हटाए, मट्टी खोदे तो वही निकला, लाश निकली, कानी गदही की लाश मिली, सब लोग दंग रह गए। राजा अकबर बोले हाँ यार बीरबल तुम सही कहते हो, इन अंधभक्तों को गधा ही बोला जाए तो ही सही है, देखते नहीं है, समझते नहीं कि क्या है, बस लग जाते हैं। अगर कोई भक्त आके कोई कुछ भी कह दिया कि हाँ 12 बजे रात को अमृत की बारिश होगी, तो सब लोग 12 बजे नहाने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हमारी शरीर पवित्र हो जाएगी, हमारा सारा पाप धुल जाएगा। अरे कुंभ में नहाने गए थे, ठीक है नहाने गए थे, तो क्या जरूरत थी कि 12 बजे रात को ही नहाएंगे और सारे लोग एक ही बार नहाएंगे। जो भक्त वहां बता रहे थे कि अनाउंस कर रहे थे कि 12 बजे रात को अमृत की बारिश होगी, क्या वो भगवान थे? इतना भारी दुर्घटना हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? अंधभक्त सोचते नहीं हैं, अरे सुबह नहाए होते, आराम से नहाए होते, एक ही बार सब लोग चढ़ गए,